पेंसिल की लिड मतलब ग्राफाइट। ग्राफाइट का इस्तेमाल दूसरे इस्तेमाल जैसे बैटरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, कवर में इस्तेमाल किया जाता है और ये सब आम या खाने वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चे या आप इससे ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में जहर का काम भी कर सकती है और स्टमक में पंक्चर भी कर सकती है। पेंसिल हमें हमेशा बच्चों की चीज़ लगती है। घर में कहीं से मिल जाए तो दिमाग में पहला ख्याल बच्चे का ही आता है कि उन्हें काम आएगी, मगर आपको पता है कि ये किसी वक्त में स्पेस में बहुत ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पेंसिल ही से लिखा जा सकता था। ये अलग बात है कि अब एक पेन भी बनाया गया है जो स्पेस में लिख सकता है, और अगर कोई 100 साल पुरानी पेंसिल या पेन मिल जाए तो पेन काम नहीं करेगी मगर पेंसिल वही काम करेगी। कभी सोचा है कि पेंसिल बनती कैसे है और किस चीज़ से बनती है? बच्चों में ये तजस्सुस हमेशा रहता है कि ये किस तरह बनती है, तो आज देखते हैं कि इसको किस तरह बनाया जाता है। पेंसिल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, जिनमें लकड़ी से भी बनती है और पुराने न्यूज़पेपर से भी बनाई जाती है, मगर आज हम बात करेंगे फैक्ट्रीज़ में बनने वाली पेंसिल्स की, जो लकड़ी से बनाई जाती हैं। पेंसिल की दरियाफ्त 450 साल पहले हुई थी, जो आगे चलकर फिर जर्मनी ने प्रॉपर तरीके से बनाई, जो आज तक चलती आ रही है। पेंसिल की लिड ग्राफाइट और क्ले को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कलर पेंसिल बनाने के लिए यहीं पर इसमें पिगमेंट मिलाया जाता है और मुख्तलिफ रंगों की पेंसिलें उससे बनाई जाती हैं। उसके बाद लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं, जो सब बराबर साइज़ के ही होते हैं, और ये सारा काम मशीनें ही सर अंजाम देती हैं। उन लकड़ी के टुकड़ों में लिड को रखने के लिए उसमें स्पेस किया जाता है, जिसको फिर अगले प्रोसेस में डाला जाता है, जहां उनमें स्लेट्स के ऊपर ग्लू लगता है ताकि दूसरी स्लेट और लिड अच्छी तरह चिपक जाए। ज़्यादा मजबूती के लिए इसको प्रेशर से गुजारा जाता है ताकि बच्चों के हाथ में आने के बाद भी ये टूटे ना। अब आती है बारी पेंसिल को जुदा करने की। पेंसिल जुदा होने के बाद उनको मुख्तलिफ डिज़ाइंस और कलर दिए जाते हैं, जिसके बाद उन पर कंपनी के नाम और पेंसिल की डिटेल प्रिंट की जाती है। मगर कुछ पेंसिल्स में रबड़ होता है और कुछ सिंपल ही होती हैं। सिंपल पेंसिल्स की टॉप को लिक्विड में डिप करके सुखाया जाता है और रबड़ वाली पेंसिल बनाने के लिए उसे एक स्टेप आगे भेजा जाता है, जिसमें पेंसिल की टॉप पर रबड़ फिक्स किया जाता है। और बचपन में हमें रबड़ वाली पेंसिल होती ही सबसे प्यारी थी। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद उनको पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। ये था मुकम्मल पेंसिल का प्रोसेस। अब बारी आती है उसके इस्तेमाल की। वैसे तो उसको हर कोई अपने प्रोफेशन और काम के हिसाब से इस्तेमाल करता है, मगर बच्चों की बड़ी तादाद उसको खाती भी है, जिससे उनको क्या नुकसान हो सकता है वो भी जान लेते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि ये ग्राफाइट से बनती है और पेंसिल की लिड मतलब ग्राफाइट। ग्राफाइट खाने के 20 मिनट बाद आपका बॉडी टेम्परेचर कुछ ज़्यादा तो नहीं मगर 37 से 38 डिग्री बढ़ जाता है और ये टेम्परेचर 4 घंटे तक रह सकता है। इसके साथ साथ आपके मुंह से अजीब सी बदबू आने लगेगी, क्योंकि पेंसिल क्ले और कार्बन ग्राफाइट का कॉम्बिनेशन है। ग्राफाइट का इस्तेमाल दूसरे इस्तेमाल जैसे बैटरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर, कवर में इस्तेमाल किया जाता है और ये सब आम या खाने वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चे या आप इससे ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं तो आपकी बॉडी में जहर का काम भी कर सकती है और स्टमक में पंक्चर भी कर सकती है। ग्राफाइट इतना ही मजबूत है जितना डायमंड, और फिर सबको पता है कि डायमंड खाने से इंसान मर ही जाता है, मगर ग्राफाइट अपने यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से सॉफ्ट, लाइट और हाईली रेजिस्टेंट है, क्योंकि डायमंड और ग्राफाइट का मेल्टिंग पॉइंट सेम 3600 डिग्री सेंटीग्रेड है, और हमारे स्टमक में ना ही इतना टेम्परेचर है और ना ही वो ऐसे एसिड पैदा करता है कि वो ग्राफाइट को डाइजेस्ट कर सके। इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। आप भी अपने बच्चों पर नज़र रखिए कि वो पेंसिल जैसी ख़तरनाक चीज़ तो नहीं खा रहे।
کیونکہ عموماً بچوں کے پیٹ میں درد تو رہتا ہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گندا پانی پینے کی وجہ سے یا دوسری چیزیں کھانے کی وجہ سے ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ پینسل ہی کھا رہے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس سے کسی کی جان بھی بچ سکتی ہے اور کوئی بیمار ہونے سے بھی بچ سکتا ہے۔